तैयार है, इस खेल के हम सरदार हैं। तैयार है, पुरजोश है, बेदार है। तैयार है, एक बार नहीं 100 बार है। तैयार है, तैयार है। Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolens. Main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। PSL सीजन 8 जो है वो फुल स्विंग में जारी है और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली हैं अभी अब 6 की 6 टीम से और उनके कुछ ब्रेक थ्रू प्लेयर्स बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग के ऊपर भी काफ़ी जो है तबसरा हुआ है सो फार। और मज़ीद आज हम बात करेंगे अभी तक जो PSL कैसा गुजरा और हमारे जो हंगामा खेल पैनल है उनसे आज थोड़ी गपशप करेंगे थोड़ा सा लाइटर नोट पे। वी विल ट्राई टू मेक सम कंटेंट फॉर यू गाइस बिकॉज ज़ाहिर है आज रेस्ट डे है। सो PSL को थोड़ा अगर हम ब्रेक दें ऑफ कोर्स वी विल टच अपॉन द परफॉर्मेंसेज सो फार, लेकिन थोड़ा ना आज हम थोड़ा गपशप करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक सलीम मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ मौजूद हैं जी फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है जी द किंग ऑफ स्विंग द अनरीडेबल मोहम्मद आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम सलाम। यूसुफ भाई पहले तो ये बताएं कि ये जो रन मशीन का निकनेम है ये आपको कहाँ से मिला और ये इसका सोर्स क्या है, स्टोरी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब देखिए रिकॉर्ड तो मैं पहले भी हमेशा ये कहता हूँ कि रिकॉर्ड अल्लाह ही बनवाते हैं और बनते भी टूटने के लिए। तो जब ये सर विव रिचर्ड का रिकॉर्ड अल्लाह ने तोड़वाया था मेरे से, ये उस वक्त किसी ने नाम दिया है, अब पता नहीं किसने दिया है, मेरे जहन में नहीं, लेकिन फिर जब मैं एक चैनल पे बैठा हूँ तो उन्होंने मेरा ये नाम रखा था कि रन मशीन मोहम्मद यूसुफ। अच्छा और वो रिकॉर्ड अभी तक स्टिल है। वाओ। 30 साल उनका रहा है और अभी मेरा सर विव का मेरा 30 साल बाद रिकॉर्ड टूटा है। 1976 में उन्होंने बनाया था, 19 इनिंग उन्होंने खेली थी, 19 ही मैंने खेले और 11 मैच उन्होंने खेले, 11 ही मैंने खेले। और उनकी एवरेज 90 की थी, मेरी 99 की थी। इसका ये मतलब है मैं उससे अच्छा प्लेयर हूँ, मैं तो उसके करीब भी नहीं आ सकता। जिस लेवल का विव रिचर्ड प्लेयर थे वो एक लेवल हो। उन्होंने 700 किए थे, मैंने 900 किए थे 11 मैच। और मशीन ही हो गए फिर आप। वो उस टाइम अल्लाह की तरफ से था, ये नहीं कि मेरे में कोई चेंज आ गई या मैं बहुत अच्छा हो गया था। एक कुदरती तौर पे किसी का कोई अल्लाह की तरफ से निज़ाम चल जाए, वरना ये रिकॉर्ड जिसने बनाया सूट उसी को ही करता था। सूट उसी को करता था। नहीं, जिसने किया उसको भी सूट करता था। ये तो रन मशीन बड़ा एक्यूरेट नाम है, लेकिन आपकी भी एक बड़ी मजे की स्टोरी है। वैसे आपका निकनेम है स्लिम, जो आप जब एसेक्स से खेलते थे तब आपको वहाँ पे उन्होंने दिया और ये बड़ा अच्छा है इसका आप पे। अगर हम अभी भी जब आपकी क्लिप्स देखते हैं तो लोग अक्सर कमेंट यही कर रहे होते हैं आपके, खास तौर पे जो उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपके फैंस हैं। तो आप अपने उस टाइम के बारे में थोड़ा हमें बताएं, व्हेन यू यूज्ड टू प्ले ओवर देयर, और किस तरह आपकी बॉन्डिंग हुई विद द अदर प्लेयर्स। देखिए एसेक्स में ना बहुत कम एशियन प्लेयर खेले हैं। मेरे से पहले ना कोई था ही नहीं, आज तक नहीं खेला था। वो शायद कुछ अच्छी इनिंग्स हुई, नेहरू कप में खेले हम, फिर इंग्लैंड के खिलाफ मेरा थोड़ा बेहतर रिकॉर्ड है बाकियों की निस्बत। तो शायद उस मैच में जब हम खेले ना तो ग्रैम गूच और नासिर हुसैन थे, तो इन्होंने कहा कि मुझे साइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ मैंने बताया ना जी एशियन प्लेयर कभी नहीं खेला था। तो उस सीज़न में ये हुआ कि मुझे जब साइन किया गया तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि यहाँ जाके, क्योंकि मैं कभी बाहर खेला नहीं था और ना लीग कभी क्रिकेट खेली थी, बहुत कम जाता, रेगुलर था। तो मैं आपको छोटा सा वाक़या बताऊँ, उन्होंने ना मुझे अपनी तरफ से बड़ा फ्लैट दिया। हमारा चैम्प्सफोर्ड हेड ऑफिस था, तो मुझे उन्होंने जो सबसे अच्छा जो उनकी जगह थी ना उसका फ्लैट एक बेडरूम का दिया। तो हमें आदत थी घरों में रहने की मेरी, क्योंकि मेरी वाइफ ने भी आना था, मेरी मदर ने आना था। तो मैंने उनको जाके कहा जी कि मैंने इधर नहीं रहना,
मुझे घर दें। अच्छा, उनके जहन में ये था, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके जहनों में अभी तक ये था कि हम झोंपड़ियों में रहते हैं और हमारे यहाँ शायद कुछ होता नहीं है। तो अच्छा। उसने कहा तुम्हें घर क्यों चाहिए, तुम ये एक बंदे, मैंने कहा नहीं मेरी फैमिली ने आना है। तो ये जाके फिर मैंने कहा जी ग्रैहम गूच से पूछे, वो हमारे पाकिस्तान टूर जिन्होंने किए हैं, कि उनको पता होगा कि हमारे पाकिस्तान का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बेहतर है, आप ये ना समझिए कि हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं। तो ये इस किस्म के बड़े वाक़यात हैं जी। फिर ये था कि फ़र्स्ट टाइम ये हुआ कि हम चैम्पियनशिप जीते और उसमें मेरा ऑलमोस्ट हाईएस्ट स्कोर था काउंटी में। और तो ये नाम कैसे पड़ा आपका? स्लिम मुझे नहीं पता जी, वो मैं जब क्योंकि अक्सर जो है बाहर, जब आप बाहर के मुल्कों में, क्योंकि मैं भी रही हुई हूँ वहाँ पे यूके, तो थोड़ा ना जो थोड़े देसी नाम होते हैं ना, वो उनको शायद थोड़ा मुश्किल होता है पकड़ना उनके लिए। पता नहीं जी, वो अक्सर जब भी मैं शुरू में मुझे भी समझ नहीं आई कि मैं इतना पतला तो नहीं हूँ कि मुझे वो स्लिम कहते हैं, मगर ये था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जी बन कि जाते हैं ना। मैच के बाद ना कुछ आपको पता है उनका कल्चर कैसा है, मैच के बाद ना जी वो हर एक के लिए वो ऑर्डर लेने आते थे कि बताएं जी किसने क्या ड्रिंक लेनी है, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है वो डिफरेंट है हमारे से। तो मेरा काम होता था, पहले 2 दिन तो उनको समझ ना आई ना, मैंने कहा जी वो मेरे लिए दूध का गिलास ला दे, तो उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा कि ये क्या मांग रहा है। उसके बाद फिर वो यूज टू हो गए, फिर वो मेरे लिए ना कुछ नहीं लाते थे। कई दफ़ा हुआ कि मैन ऑफ द मैच में शैम्पेन आपको मिलती थी, तो वो बड़े खुश होते थे कि इसने तो लेके नहीं जानी, तो अब हमारे में किसी को बटेगी। तो ये इस किस्म की चीज़ें, मगर स्लिम मुझे नहीं पता जी किसने रखा। जिसने भी रखा है वैसे अभी तक लोगों को याद है, क्योंकि आपके जो फैंस हैं वो अभी तक कमेंट कर रहे होते हैं और काफ़ी आपने कंट्रीब्यूट किया है भाई, वहाँ पे भी आप जितनी देर खेले हैं। आसिफ, आपका वैसे आपके साथ ही लोगों ने काफ़ी आपको निकनेम्स आई एम श्योर मिले होंगे, या प्यार से जो आपके फैंस आपको बुलाते थे या आपके टीममेट्स, तो कोई ऐसा निकनेम है जो अभी तक आपको लगता है कि स्टिक कर रहा है आपके साथ? जी, अर्ली ऑन जब हम लोग इंग्लैंड में जाते हैं, एक्चुअली निकनेम ज़्यादा गोरे ही रखते हैं, क्योंकि उनके लिए मोहम्मद आसिफ कहना थोड़ा लंबा पड़ता था। तो मैं खेलता था स्टोक-ऑन-ट्रेंट में, एशकम पार्क क्रिकेट क्लब थी, तो वो उनके साथ मैं 2 सीजन खेला, तो वो उन्होंने इफ़ी कहना शुरू कर दिया, शॉर्ट नेम। क्या कहना शुरू तो किया? सॉरी, इफ़ी। अच्छा, हाँ, बजाय कि मोहम्मद आसिफ के, तो उन्होंने, तो गोरे अक्सर रखते हैं, उनको चाहिए भी ऐसे शॉर्ट नेम है, निकनेम। तो एक और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे पुराने कैप्टन मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो मेरा डेब्यू जब हुआ था ना ऑस्ट्रेलिया में, तो एक मैच मेरा अच्छा नहीं गया था, डेब्यू मैच। तो यूसुफ भाई तो कैप्टन थे उस मैच में सिडनी में। तो सबसे बुरे जो मेरा अपना एक मैच का रिकॉर्ड है वो उसी ग्राउंड में, और सबसे अच्छा भी उसी ग्राउंड में है। अच्छा। तो वो पहला मैच था, वो बुरे वाला मैं आपको शेयर करता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा आगे लगे हुए टेस्ट मैच में स्ट्रगल कर रहे थे और गिलक्रिस्ट खेल रहा था और मेरा डेब्यू मैच था। तो यूसुफ भाई मिड ऑफ पे शायद खड़े थे कि अब वो टी टाइम के साथ टाइम था, उन्होंने जल्दी इनिंग्स वो करनी थी, उन्होंने डिक्लेयर, तो गिलक्रिस्ट को बड़ी जल्दी थी। अब मैंने पहला बॉल किया उसको मिडल स्टंप पे, तो उसने मिड विकेट पे छक्का मार दिया। यूसुफ भाई कहते हैं यार इस तरह कर, इसको ना ऑफ स्टंप के बाहर कर। मैं ऑफ स्टंप के बाहर किया तो उसने सामने चौका या छिक्का मार दिया। कहते नहीं यार इसको और बाहर कर। मैंने उधर किया, उसने उधर भी चौका मार दिया। तीसरे चौथी बॉल में मैं कहा यूसुफ भाई होन की करा, कहते हम जो मर्जी करोगे, कितनी तो बाहर ही है। तो यूसुफ भाई आपको याद है ये? जब बात ही हुई थी, मैंने कहा भाई अब हमारे पे जो है अब करो, बोले सारी ट्राई तो कर ली थी, अब क्या करें। और ये भी यंग था, नया आया था, पहला ही मैच था यूसुफ भाई। हाँ, डेब्यू था इसका। वाओ, नहीं ऐसा भी होता है कभी कभी, ऐसे फनी मोमेंट्स हो जाते हैं जो उस टाइम पे शायद आपको समझ में बाद में आप याद करके। गिलक्रिस्ट के सामने तो मैंने नहीं देखा किसी को बॉलिंग की हो तो उसने ना उसको फैंटी लगाई हो। फास्टेस्ट 200 भी उसने किया हुआ है, और वो तो खैर एक अजीम प्लेयर है, उसके पास सारी शॉटें थी, और वो उसका जितना अच्छा वेट वो आगे पीछे लेके जाता था, इसीलिए बहुत डेंजरस था। और मैंने थोड़ी सी मुश्किल उसको देखी है अगर पढ़ते हुए तो वसीम भाई के आगे, और वरना वो सबको उसने उन्होंने शायद बोला भी हुआ ये,
बल्कि कितने ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने ये वसीम अकरम का नाम लिया है और जी। का नाम लिया है, ये दो नाम तो जरूर हमने जी रोहा, सुने एक हैं। और एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करता हूँ जी आसिफ, हम अभी आपके पास वापस आते हैं। यहाँ पे बस हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। व्हेन वी कम बैक तो हम ये बड़े मजे का किस्सा सुनेंगे आसिफ से, और हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि कौन सी ऑपोजिशंस के खिलाफ खेलने में इनको सबसे ज्यादा मजा आया। कहीं मत जाइएगा। तैयार है, तैयार है। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा, प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस, मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। आज हम बात कर रहे हैं जी हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हंगामा खेज पैनल है हमारा, इनसे जरा बात करें इनके पुराने जो मेमोरीज हैं ऑफ देयर प्लेइंग डेज उसके बारे में, बिकॉज आज PSL से हमने थोड़ी देर की ब्रेक ली है। सो वी वांट टू नो अ बिट, यू नो, गो बैक इन द मेमोरी लेन और थोड़ा सा गपशप लगाएं। आसिफ, आप कुछ बड़े मजे का किस्सा हमारे साथ शेयर करने वाले थे, सो डू प्लीज कंटिन्यू। जी जैसा कि पहले हम गिलगित की बात कर रहे थे, तो जब वो थोड़े अरसे बाद, बल्कि 2-3 साल बाद फिर मेरे सामने आया IPL में, तो IPL का पहला गेम था आई थिंक हैदराबाद में, तो मैं ही पहला बॉल कर रहा था, तो मैंने उसको बॉल किया, बड़ा अच्छा ऑफ स्टंप से विकेटों के अंदर आया, गुड लेंथ बॉल था। तो जिस तरह से यूसुफ भाई ने कहा कि उसको वेट ट्रांसफर बहुत क्विक करता था, बल्ला हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी, तो उसने इतना आला उसको पिक किया अच्छे बॉल को कि वो मिड विकेट पे छिक्का मार दिया उसने पहली बॉल पे। अब मैं वापस जाके थोड़ा सा, फास्ट बॉलर के पास इतना मार्जिन नहीं होता सोचने का, तो जो जितना भी मार्जिन था मैंने वापसी पे सोचा कि अगर इसको मैंने बाहर खिलाया तो इसने कट मार देनी है, अगर मैंने इसको बाउंसर मारा तो इसने पुल मार देनी है। तो मैंने सोचा कि बॉल मेरा अच्छा था, इसने पिक अच्छा किया, और मैंने दोबारा वही बॉल सेम रिपीट किया, वो बोल्ड हो गया क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं, उसके उम्मीद नहीं कर पा रहा था कि गेंद वही दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो सम टाइम आपको सोचना पड़ता है कि यार मेरा बॉल अच्छा हो गया T20 में स्पेशली, मगर इसने पिक अच्छा कर लिया था, तो आप अपनी लाइन और लेंथ को छोड़ देते हो। तो यंगस्टर के लिए है कि वो आप थोड़ा सोचा करो कि अच्छे बॉल पर भी हिट लग जाती है, और उस बॉल को दोबारा रिपीट जरूर किया करें। ये वैसे एक अच्छी टिप है कि कभी कभी आजकल खासतौर पे T20 में ये बहुत हो रहा है, क्योंकि इतनी वेरिएशंस आ गई हैं, इतनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिलीवरीज आ गई हैं कि बॉलर्स जो हैं वो अपनी अक्सर जो उनकी जो स्टॉक बॉल होती है वही उनकी सबसे लीथल होती है। तो इस पे क्या ऐड करेंगे आप यूसुफ भाई? वैसे ये अच्छी टिप दी है आसिफ ने फास्ट बॉलर्स को। आसिफ तो बॉलिंग में ज़बरदस्त बंदा है, और जो इसने टिप दी है और इसने एविडेंस है उसने किया हुआ है, एक बॉल पे छक्का खाया, अगली बॉल फिर वहीं की और वो आउट हुआ है, और होना चाहिए। लेकिन T20 में ना आजकल अगर आप एक बॉल अच्छी भी करें ना तो अगली कुछ और कर देते हैं बॉलर। ये मैंने देखा, कोई एक जगह एक बॉलिंग नहीं करते, अगर तेज बॉल बीट किया है तो अगली स्लो कर देंगे, नकल बॉल कर देंगे, और डिफरेंट चीज़ें करते रहते हैं। अब इसमें बाज़ का आपको फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन मैंने देखा ज़्यादातर नुकसान ही हुआ है जो मैंने देखा जितना मैं, क्योंकि एक जगह पे आपने एक बॉलर को मुश्किल डाली है तो दोबारा वहाँ करने की क्या मसला है, उधर आप दोबारा भी कर सकते हैं, आपकी लाइन ही चेंज हो जाती है और काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। जो मुझे लगता है कि अगर एक जगह आप किसी बॉलर को मुश्किल डाल रहे हैं बिल्कुल, तो उधर दोबारा भी कर सकते हैं। ये तो आसिफ ने तो कुछ डिफरेंट चीज़ की ना, कि वहाँ छक्का पड़ा है लेकिन इसने सोचा है बड़ा तो इसको तो brave कहीं भी था। करेंगे तो ये मारेगा, तो ये मेरा बॉल अच्छा था लेकिन उसने अच्छा पिक किया, मैं दोबारा करता हूँ। ये दिलेरी भी थी, दिलेरी is दिलेरी the थी right ये word. कि इसने दोबारा उधर ही की। और क्रिकेट में अगर आप फेयरलेस हैं तो आप कामयाब हैं, अगर आपके दिमाग में फेलियर है, एज ए बैट्समैन मैं बता रहा हूँ, अगर मैं बाहर से ये लेके जाऊँगा माइंड में, मैं आउट ना हो जाऊँ कहीं, तो मैं आउट हूँ। तो मुझे जाना है कि मैंने 100 करना है, मैंने स्कोर करना आपको है। लगता है कि आजकल के जो प्लेयर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड उनको ये ज़्यादा, क्योंकि कुछ टीम्स जो हैं जिस तरह इंग्लैंड की टीम है अपनी, उनकी अगर हम वाइट बॉल बल्कि देखें, बल्कि अब तो रेड बॉल ने भी थोड़ा सा इस माइंडसेट से बाहर आए हैं वो व्हेन दे प्ले क्रिकेट की फियरलेसनेस, बेन स्टोक्स की कैप्टनसी में खास तौर पर। नहीं, इंग्लैंड देखें, इन्होंने वाइट बॉल तो पहले से खेल रहे हैं वो। टेस्ट क्रिकेट अभी बेन स्टोक और जो ये मैकलम दो इकट्ठे मिले, ये दोनों ही ऐसे ही क्रिकेट खेलते थे। मैकलम ने जब टीम मिली थी उसने यही कल्चर लेके आया था अपनी टीम में, उसने न्यूजीलैंड की टीम को और ज़्यादा मुस्तहकम किया था। और उनमें अभी जब वो कोच था यहाँ, मेरी एक दिन बात भी हुई, उसे कह रहा है हम लोग या जीतने के लिए खेल रहे हैं या हारने के लिए।
ये दरमियान वाला हमने निकाल दिया है। अच्छा, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि लाहौर कलंदर्स में खेलने के बाद में कलम नहीं, ये सारी चीजें सीखी नहीं, है। नहीं, नहीं, ये तो पहले का, जब वो खुद कप्तान था। नहीं, ऐसे ही मजाक में लोग इतनी फनी वो बातें तो करते हैं, जाहिर जब- जब मैचेस चल रहे होते हैं तो वो- ये मीम्स जो बनती है ना, ये बहुत इंजॉयबल होती है। खैर, हम अभी ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि आप लोग इतने ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने टूर किया और आपने डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग ऑपोजिशंस के खिलाफ खेला है। सबसे ज़्यादा किस कंट्री में खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो आपने इंजॉय किया और अभी तक आप याद करते हैं? देखिए, वैसे तो सारी जगह ही हैं अच्छी, कोई भी बुरी नहीं है, मगर इंडिया और इंग्लैंड में खेलने का ज़्यादा मज़ा आता था। इंग्लैंड में पता नहीं क्या था कि वहाँ ना आपको बॉल बड़ा क्लियर नज़र आता है, हालांकि स्विंग भी होता है, सीम भी होता है, मगर वहाँ ना आप बाकी कंट्रीज़ में चले जाए ना तो समहाउ कुछ है, या हो सकता है, मुझे लगता था वहाँ आपको बॉल बड़ा क्लियर नज़र आता था। इसलिए मैं इंग्लैंड में खेलते हुए मैं बहुत इंजॉय करता था कि मुझे बॉल बड़ा अच्छा नज़र आता। और इंडिया के ख़िलाफ़ वैसे ही आपकी इतनी लगती थी कि आप उनके ख़िलाफ़ अच्छा करते थे, तो एक तो आपका नाम बड़ा होता है जब आप इंडिया के ख़िलाफ़ खेलते हैं। तो ये दो टीमों के ख़िलाफ़ खेलने में बड़ा मज़ा आता था। मैं एक छोटा सा, मुझे एक वाक़या है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जी सुनाऊं। जी प्लीज़। हम ना जी श्रीलंका में हम मैच खेल रहे थे, टेस्ट मैच हो रहा था हमारा, तो मैं और इजाज़ बैटिंग कर रहे थे। इजाज़ पता नहीं कोई 80 पे कुछ पे था और मैं शायद 50-50 पे था, तो हम ना रन आउट हो गए। अच्छा, ये ज़िंदगी में मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा है, ये सुनिएगा आपको हंसी आएगी कि रन आउट हुए, हम दोनों एक एंड पे थे। अब अंपायर को समझ नहीं आई कि आउट कौन है, क्योंकि मैं भी वापस आ गया था, अच्छा। इजाज़ भी एक। अब इजाज़ को उन्होंने आउट दे दिया। ये सुनने वाला है यूसुफ, इजाज़ को आउट दिया ना। अब इजाज़ 80 पे था, उसका 100 होने वाला था। अब वो बाहर जा रहा है और बाहर जाते हुए ना वो जो गालियाँ अच्छा। बंदा निकालता है, उसको गुस्से में उन्होंने जा रहा रन है। कंप्लीट कर लिया था अपने। हाँ, नहीं, एक्चुअली मैं वापस चला गया ना, तो मैं अच्छा। वो लगा अंपायर को कि मैं अंदर चला गया हूँ, और वो बाद, हालांकि वो आउट नहीं था, उसने बैट पहले रख दिया था, आउट उसको दे दिया। अच्छा, मुझे भी नहीं आउट पता आप थे था। वैसे? हाँ, मुझे भी नहीं पता था क्या हुआ ना, वो तो अंपायर अच्छा, ने ठीक आउट है। दिया कि ये आउट है, वो बाहर चला गया। अब जब बाहर, ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि कोई बंदा ग्राउंड से बाहर चला जाए, पैड उतार ले, अभी तक रफड़ पड़ा हुआ था कि मैं आउट नहीं, वो देख रहे थे। ये कभी सुना है कि बाहर बंदे ने पैड उतार दी हो और वो वापस आ जाए ग्राउंड में? ये तो ये पहली फर्स्ट टाइम हुआ कि वो उन्होंने क्या किया कि देखा जब रीप्ले में, तो आउट मैं हूँ। अब वो इजाज़ पैड करके वापस आ रहा है, वो खुशी खुशी अंदर जा रहा है और मैं क्या निकालता हूँ बाहर जा रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा बाहर चला गया। और वो तो ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा था कि एक देखिए कितना डिफरेंट टाइम था डीआरएस से पहले, आप जब ये- आपके पास ये मौका ही, आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं थी कि आप उसको नहीं, review मगर ये करें। देखें, ये ज़िंदगी में मेरा ख्याल पहला ऐसा वाक़या हुआ होगा कि एक बंदे ने पैड उतार दिए हैं, वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के गुस्से में, उससे बात भी कोई नहीं कर रहा, और वो अंदर आ रहा है और मैं बाहर जा रहा हूँ। वाह, तो ये ऐसे वाक़यात बहुत हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल बड़ी मजे की आपने स्टोरी बताई है। यूसुफ भाई, आपसे मैं सुनना चाहूंगी, आपको किस कंट्री के खिलाफ खेलते हुए आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया? वैसे मुझे भी इंग्लैंड में और इंडिया में, अपनी अच्छा। तो होम ग्राउंड तो है ही है, ये बिल्कुल। पाकिस्तान से बाहर जो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं वाहिद प्लेयर हूँ एशियन जिसने एक सीरीज़ में इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा रन्स किए, बिल्कुल। एशियन जो है, और वो भी 4 मैच एक सीरीज़ में, कोई 5-5 भी खेले हुए लोग। तो इनक्रेडिबल। मुझे इंग्लैंड में रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है देखा जाए तो। और वैसे भी जो क्रिकेट का मज़ा वहाँ इंग्लैंड में शायद ही दुनिया में कहीं अब है। वैसे क्रिकेट के अलावा, क्योंकि वहाँ पे आप जाते थे, घूमते थे, तो किस तरह बहुत- कल्चर कैसा आपने वहाँ बहुत पे enjoy ज़बरदस्त किया? जगह है क्रिकेट के लिए। एक तो बड़ी कोई खास शहर जहाँ पे आपको बड़ा मुझे मजा ज़्यादा आता हो? मज़ा मैनचेस्टर साइड पे आता है, अच्छा। नॉर्थ साइड पे। वहाँ पे तो बहुत हाँ, पाकिस्तानी भी और बहुत है, Indians और बड़े रहते हैं। वेदर भी मज़े Yeah. का है। और लंदन में एक तो रश बहुत है, हम्म, और वेदर भी एक ऐसे लगता है जैसे आप लाहौर से निकल के फिर लाहौर चले गए हैं, कुछ इस तरह का ही ड्राई है। weather। ड्राइव बड़ा मुश्किल है, आप ट्यूब में ही सफ़र कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी में बैठ गए तो 1-2 घंटे तो कहीं भी नहीं गए कहीं पहुंचने के बिल्कुल। लिए। हर जगह ट्रैफिक लाइट, हर 2 और मिनट बारिश बाद- इतनी ज्यादा। बारिश तो नॉर्थ साइड पे होती है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जो क्रिकेट का मज़ा है इंग्लैंड में, और लॉर्ड्स, स्पेशली लॉर्ड्स No में, doubt. और लॉर्ड्स में अल्लाह ने 200 भी करवाया हुआ है, Wow. तो उसमें तो Of course. और ज़्यादा मज़ा है।
तो मेरा बड़ी स्कोर, खूबसूरत ग्राउंड्स कितनी प्यारी बनाई हुई है हाँ, उन्होंने, जब आप stadiums अंदर ग्राउंड पूरे। के अंदर जाते हैं एक अलग ही एटमॉस्फेयर है, कोई अलग ही मज़ा आता है वो। हालांकि आप ऑस्ट्रेलिया में चले, उनकी ग्राउंड भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो क्रिकेट का मज़ा अभी तक देखें ना, विकेट्स के हिसाब से भी अगर देखें, अभी भी थोड़ी बहुत जो मुश्किल है वो इंग्लैंड में है। बाकी दुनिया में क्रिकेट में वो टेस्ट क्रिकेट वाली जो मुश्किल होती थी वो इतनी नहीं रही, लेकिन इंग्लैंड में अभी भी बॉल सीम हो जाता है, स्विंग हो जाता है। अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप देखें 2019 में, अचानक बॉल स्विंग बिल्कुल। होना शुरू होता था। तो ये उधर इंग्लैंड में खूबसूरती, आप सेट खेल रहे हो तो तब भी सेट नहीं है आप सेट खेलते हुए भी सेट नहीं, किसी टाइम भी बॉल मूव हो सकता है, बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है, सीम हो सकता है। तो टफ जगह है खेलने के लिए। अच्छा, वहाँ के लोगों को बड़ा प्यार है क्रिकेट से, हाँ, तो ये स्टेडियम इससे फुल बड़ा होते फर्क हैं, पड़ता है। स्टेडियम लोग फुल आते होते हैं, हैं आप देखने। देखें, आते हैं लोग, शौक से क्रिकेट देखते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं और दोनों टीमों को अप्रिशिएट करते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। असल में उस वहाँ ना इंग्लैंड में एक चीज़ और है, आप कह रहे हैं ना कि लोग आते हैं शौक से देखने के लिए, उसकी रीज़न है क्योंकि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना जी, वो मेंबरशिप उनकी होती है हर ग्राउंड्स के साथ और उनको करने को कुछ होता नहीं, तो वो उनके लिए एक तो टिकट सस्ती होती है और एक मेंबर होते हैं। तो वो आप देखें काउंटी मैचेस में भी, यूसुफ भी खेले हैं, मैं भी, काउंटी मैचेस में भी आपकी ग्राउंड फुल होती थी। उसकी रीज़न ये थी कि वो आप अपनी टीम को सपोर्ट करने आते थे और हर काउंटी मैच में आपको ग्राउंड फुल नज़र आती थी, जो जितनी भी उनकी बड़ी। बिल्कुल। तो ये वहाँ का एक कल्चर है कि वो बड़ा आके टीमों ये को बहुत support फर्क पड़ता है इससे, आप किस तरह हर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन को आप कैसे इंक्लूड करते हो, नॉट ओनली द यंग पीपल ऑफ कोर्स बट। और ये जब आप टीवी पे हम जब देखते थे मैचेस, तो अभी भी हम ये देखते हैं कि वहाँ पे हर तरह का क्राउड जो है वो मैच देखने के लिए आया हुआ है। और जब मैं वहाँ पे खुद भी गई हूँ मैचेस देखने, तो ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि बच्चे, बूढ़े, फैमिलीज सारी साथ आती थी, खवातीन आती थी और बड़ा अच्छा एक सेफ एनवायरनमेंट था फॉर एवरीवन टू एंजॉय द मैच। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पूछेंगे कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा उन्होंने एंजॉय किया क्रिकेट खेलना। कहीं मत जाइएगा। तैयार है, तैयार है। जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा, प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस, मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले बड़े मजे की एक डिस्कशन जो है, गपशप चल रही थी। फॉर्मर जो लेजेंड्स बैठे हुए हमारे साथ, उनसे बात हो रही थी कि कहाँ कहाँ खेलना उन्होंने बड़ा इंजॉय किया। आसिफ, अब मैं आपकी तरफ आऊंगी। इंग्लैंड और इंडिया जो है, ये दो टीम्स, जो ये दो मुल्क हैं, इनके बारे में बात अभी हुई है। आपकी पर्सनल कौन सी फेवरेट जगह है जहां से आपने क्रिकेट खेली है? जी, नो डाउट अपना कंट्री तो है ही है, मगर एज ए बॉलर और स्पेशली विद द रेड बॉल, दो कंट्रीज ऐसी है कि मैं समझो कि कुछ मुझे जरूरत नहीं होती थी कि जल्दी ग्राउंड में जाने की। स्पेशल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये दोनों कंडीशन ऐसी होती है रेड बॉल के लिए, फास्ट बॉलर के लिए, कि बॉल हर वक्त स्विंग होता रहता है आपका, ऑल द वे पूरा दिन स्विंग होता है। हवा में नमी ज्यादा होती है, बादल ज्यादा होते हैं। अब फास्ट बॉलर उस वक्त थोड़ा सा ट्रबल में आता है जब सूरज निकल आए, तो उस वक्त थोड़ा स्विंग होना कम हो जाता है। एज ए बॉलिंग विद पैराडाइज, दो कंट्रीज ऐसे थे। जैसे मैं काउंटी भी खेला हूँ लेस्टरशायर से, तो वहाँ 5 दिन क्रिकेट होती थी, 4 डे मैच के बाद 5वें दिन वनडे। तो एक आध वीक के बाद ही मैं थोड़ा सा ना टाइड हो गया था कि मैंने उनको बोला कि मैं 2 घंटे पहले नहीं आ सकता, मैं आधा घंटा पहले आया करूंगा, दैट्स ऑल। आके हल्का सा वार्म अप किया और ग्राउंड के अंदर, तो वो ऐसी कंडीशन थी कि आप रेड बॉल के साथ के बंदा सो के उठ के भी जाए तो मैं आउट कर लेता था। तो मैं तो उन दो कंट्रीज को एज ए फास्ट बॉलर बहुत एंजॉय किया मैंने। चलें, ये इंग्लैंड का नाम जो है ये तीनों ने लिया है, तो आई थिंक इंग्लैंड खुद भी बड़ी खूबसूरत जगह है इसमें जी। मैं एक और ऐड करूँ जी, इसमें काउंटी क्रिकेट फास्ट बॉलर के लिए बड़ी मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे ना 14-14 दिन कोई रेस्ट नहीं होता था और 102 ओवर रोज़ आपने करने होते थे। और जैसे आसिफ बता रहे हैं ना कि आपको 1 घंटा 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी और सुबह 9:30 बजे जाके ट्रेनिंग करनी, उसके बाद फिर मैच होना और 102 ओवर आपने ग्राउंड में रहना है, चाहे बैटिंग है या बिल्कुल। फील्डिंग है। बड़ा तो टफ ये होता है बड़ा, जैसे वकार और वसीम उन्होंने ना बड़ा प्लान के साथ काउंटी खेली थी। वो कुछ मैच छोड़ देते थे
उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि जी इतने मैच हम खेलेंगे, इतने हम मैच नहीं खेलेंगे, ताकि रेस्ट रहे। अन्ना आप देखो जो काउंटी खेलते हैं, जो लंबा काउंटी खेलते हैं, जो उनके भी कुछ प्लेयर आप काउंटी के देखें, उनका दिल ही नहीं करता कुछ और करने को, क्योंकि वो एक जॉब है। सुबह 8 बजे आपने उठ के ग्राउंड में आना है और रात को 10 बजे आपने वापस जाना है। वाओ, तो ये बड़ा बहुत टफ है और बड़ा डिफिकल्ट होता है टू कीप योरसेल्फ। सलीम भाई इसीलिए सलीम भाई मैंने उनको बोल दिया था कि मैं 8 बजे नहीं, मैं 10:30 बजे ग्राउंड में आता था। 11 बजे अगर स्टार्ट होता था 4 डे तो मैं 10:30 बजे पहुंचता था। नहीं, ये फास्ट बॉलर के लिए तो आप बहुत ऑन टाइम हुए ना फिर। नहीं, आधा घंटा पहले। अच्छा, वैसे इंडिया का भी आप दोनों ने नाम लिया और इंडिया में भी पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े फैंस हैं, बहुत फॉलो करते हैं। तो कोई ऐसी स्टोरी या मेमोरेबल आपको याद आता है फैंस के साथ जो इंटरेक्शन आपकी हुई हो ग्राउंड्स में या वैसे ही? वैसे इंडिया में ना जी बहुत सारी हैं चीज़ें ऐसी। मुझे याद है कि इंडिया जब हम क्वार्टर फाइनल आ रहे थे ना, जब सईद और आमिर ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, तो उस वक़्त उन्होंने क्या किया था कि वहाँ के बाल ठाकरे हुआ करते थे जी, जो अक्सर पाकिस्तान प्लेयर्स के ऊपर बड़ी तनकीद करते थे कि ये आएंगे। आपको याद है बहुत देर पाकिस्तान बॉम्बे में नहीं खेला जब हालात अच्छे थे, क्योंकि वो बॉम्बे से थे। वो कहते थे जी यहाँ जो आएगा हम टीम को नहीं खेलने देंगे। तो वो क्वार्टर फाइनल था जी, तो उन्होंने क्या किया कि हमें अंडर प्रेशर करने के लिए जब आप ग्राउंड से निकले तो मैंने इतनी गाड़ियाँ ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी किसी के साथ, टीम के साथ जाते हुए ना। कोई 100 के हिसाब से गाड़ियाँ थी, गाड़ियाँ नहीं ख़त्म हो रही थी। और हमें डराने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारी कोच जा रही थी, एक साइड पे एक कोच थी, दूसरी साइड पे 2 दूसरी, और हमें कह रहे थे नीचे रहना। मतलब मेंटली उन्होंने इतना आपको टॉर्चर किया हुआ था कि आप ग्राउंड तक जाते जाते सोचें कि पता नहीं अंदर जाके क्या होना है। उसके बावजूद आई थिंक आमिर ने और सईद ने इतनी ग्रेट इनिंग खेली थी जो हम फ़ायदा ना उठा सके। खैर वो दूसरी एक स्टोरी है, पर ये इंडिया में इस तरह की हरकतें भी होती रही हैं। यूसुफ भाई, आपके भी बहुत मेमोरेबल टाइम गुजरा होगा। जाहिर है वहाँ पे भी फैंस की इंगेजमेंट, जिस तरह हम इंग्लैंड की अभी बात कर रहे थे कि कितने लोग वहाँ पे मोहब्बत करते हैं क्रिकेट के साथ, इंडिया में तो एक और ही लेवल पे जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में होता है वैसे ही वहाँ पे भी लोगों को मोहब्बत है, जुनून है क्रिकेट का। तो कोई शक नहीं कि इंडिया में भी जो क्रिकेट को लोग पसंद करते हैं और बहुत सारे पसंद करते हैं, और जितना बड़ा मुल्क है, कितनी ज़्यादा आबादी है, मेरा ख्याल है कि सारा मुल्क ही क्रिकेट को पसंद करता है और पाकिस्तान क्रिकेटर्स को बहुत पसंद करते हैं वो लोग। जैसे पाकिस्तान में इंडिया बहुत अरसे बाद आई थी 2004 में, तो यहाँ लोगों ने उनके, मेरा ख्याल है कई जगह पे खानों के पैसे भी नहीं लेते थे, वो खुद बताते हैं या अपने इंटरव्यूज़ में वो बताते थे। इसी तरह जब हम वहाँ जाते थे वो भी ऐसे ही करते थे। शॉपिंग फ्री हो जाती थी बहुत जगहों पे, शायद इधर भी होती हो, उधर तो बहुत शॉपिंग वो फ्री होती थी। और मोहब्बत करते हैं क्रिकेटर्स को, ऐसी बात नहीं है। और प्लेयर्स के भी आपस में बाद में बहुत बेहतरी होती रही। कौन से टीम में ऐसा प्लेयर, जब आप खेलते थे, कौन से टीम में ऐसा प्लेयर था जिनके सबसे ज़्यादा फैंस, खास तौर पे जो फीमेल फैंस थी, सबसे ज़्यादा उनको मिलने आती थी? अफरीदी और शुएब, नो डाउट। अफरीदी और शुएब दोनों स्टार थे, इसमें कोई शक नहीं। दोनों पूरी स्टार, दुनिया में उनके जो है दोनों फुल स्टार थे। वो तो एक वाकया तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, बड़ा अच्छा वाकया था वो। और ये शुएब के तो बहुत वाकयात हैं। शुएब तो खैर एक सुपरस्टार, दोनों का एक वो करिश्मा था। स्टार्स से कहते हैं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। उन दोनों की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी, अभी तक है नो डाउट। और आपकी भी, और मतलब हम अभी वही बात कर रहे हैं कि दुनिया में जहाँ जहाँ से आप क्रिकेट खेले हुए हैं, कोई ना कोई कनेक्शन आपका ज़रूर है उन मुल्कों के साथ, वहाँ के फैंस के साथ। जैसे हम अभी निकनेम की बात कर रहे थे। आसिफ, आपकी क्या मेमोरीज है इंडिया के अगेंस्ट जब आप खेले हैं? तो आई एम श्योर के ग्राउंड में जो बैटल्स होती थी बिटवीन प्लेयर्स, ऑफ द फील्ड किस तरह की इंटरेक्शन आपकी होती थी विद द प्लेयर्स, और कोई मेमोरेबल अगर आप शेयर करें, बिकॉज वीड लव टू हियर इट। मेरा तो एक्चुअली कैरियर ही इंडियन टीम्स के साथ हुआ। जो कराची टेस्ट था बड़ा मेमोरेबल, मेरी जिंदगी में भूल नहीं सकता। वो हारा हुआ मैच था अगेंस्ट इंडिया कि हम लोग जीते थे। और इंडिया में जैसे हम IPL खेले हैं और भी काफ़ी सारे टूर किए। MRF अकेडमी में 1-2 दफ़ा गया हूँ चेन्नई साइड पे, तो बहुत क्रिकेट के चाहने वाले हैं। उनकी आप IPL के मैचेस देखें जो जून जुलाई में
दिन के 2 बजे हाल फुल होता है, इतनी गर्मी 45-50 डिग्री में। तो वो क्रेजी लोग हैं, क्रिकेट के दीवाने हैं। और हमेशा से पाकिस्तान इंडिया का मैच है, जो आप देखिए आईसीसी भी ज्यादा मैचेस करवाता है इवेंट में, कि रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है, आपका क्राउड फुल होता है। अभी यूएसए और वेस्ट इंडीज के दरमियान बहुत लड़ाई पड़ी, जो अगले वर्ल्ड कप है, यूएसए कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हमारे पास हो, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच उधर उनकी साइड पे हो, क्योंकि ये जो अगला वर्ल्ड कप होने वाला वो यूएसए और वेस्ट इंडीज कैरिबियन साइड दोनों में कंटिन्यू होगा। तो अभी भी देखें, एक मैच के लिए यहाँ पे लड़ाई पड़ी हुई है, दो बोर्डों के दरमियान की, इंडिया पाकिस्तान का मैच यहाँ पे हो। ऑब्वियसली इतना रेवेन्यू जनरेट होना और व्यूअरशिप इतनी होती है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, और लुक लाइक के जंग हो रही है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा जरूर है, लेकिन ये है कि हमने अभी बहुत इंटरेस्टिंग बातें सुनी है, गपशप की है अपने फॉर्मर प्लेयर्स के साथ। और अभी भी हम देखें तो इंडिया के साथ जब भी पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो वही बात जो आसिफ कर रहे थे कि क्राउड इतना, दुनिया में कहीं पे भी मैच हो रहा हो, किसी भी वेन्यू पे हो, न्यूट्रल वेन्यू, डज नॉट मैटर। ये जो अभी मैच हुआ है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मेलबर्न में, कभी भी कि बाहर की टीमों का इतना बड़ा जो लोग मैच देखने वाले कभी नहीं आए किसी स्टेडियम में। 93,000 वो रिकॉर्ड था। और बहुत से लोग तो मेरा ख्याल आ ही नहीं सके अंदर, इतने लोग, और पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए थे, अमेरिका से, यूरोप से। और होटल्स में हमारे से लोग मिलते थे, जो पता चल रहा कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, और फुल था स्टेडियम। और जब वो फाइनल में नहीं पहुंचे तो फिर भी लोग काफ़ी थे, लेकिन इंडियंस कम से कम 30-35 हज़ार जो इंडियंस जिन्होंने टिकट्स लिए हुए थे, उन्होंने अपनी टिकट्स या तो बेच दी होंगी या कोई वैसे ही नहीं। बड़े मजे की इसकी भी स्टोरीज होंगी, आई एम श्योर। यहाँ पे जो है प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे अपने 11 बजे वाले शो में, थोड़ी और गपशप लगाएंगे विद आवर पैनलिस्ट। सो वी विल सी यू एट 11, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।